मधुपुर के निवासी साईं राम की पुश्तैनी किराने की दुकान थी। साईं राम का बर्ताव और अच्छा सामान रखने की वजह से पूरे गांव में उनके दुकान का अच्छा नाम था। एक दिन शाम को साईं राम दुकान बंद करके घर लौट रहे थे। अरे अरे अरे, वो तो साईं राम जा रहा है ना? हाँ वही तो। जब से वो दुकान में बैठने लगा है, हमारे साथ गप्पे मारने बिल्कुल नहीं आता है वो। उसे बुला लो तो। अरे ओ साईं राम जी, साईं राम जी, अरे ओ साईं राम जी, जरा सुनिए तो। अरे तुम सब बहुत दिनों बाद मिलना हुआ, लेकिन मुझे ऐसे जी करके आप क्यों बुला रहे हैं? आप तो बहुत बड़े व्यापारी बन गए हो ना। हम जैसे बेकार लोगों के साथ आप बात थोड़ी करोगे, बस इसीलिए। अरे ज्यादा मत बोल। असल में पिताजी तीर्थ करने गए हैं ना, इसलिए दुकान संभालने के बाद एकदम मिलने का वक्त ही नहीं मिलता है। हाँ हाँ, तू अभी व्यस्त आदमी है और हम सब बेकार पंछी। फिर से ज्यादा बोल रहा तू है? अच्छा ठीक है, बताओ तुम सब कैसे हो? और क्या बताएं भाई, अब तो लगता है बीवी से बचने के लिए घर छोड़ना पड़ेगा। क्यों भाई, हुआ क्या है? ऐसा क्या किया है भाभी ने? क्या किया है, क्या नहीं किया है ये पूछ। सारा दिन ये चाहिए वो चाहिए, मेरा घर चलाना मुश्किल हो गया है अब तो। क्यों? तू तो बगल के गांव में अच्छा खासा काम करता था ना, और तनख्वाह भी तुझे महीने में अच्छी मिलती थी। वो काम मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए छोड़ दिया। जा, तो फिर अब खाएगा क्या तू? हवा खाएगा, हवा हवा खाएगा। ओह सुनील, मजाक मत कर। अच्छा साईं राम जी, आपकी दुकान में कोई काम मिल जाएगा क्या? मेरी दुकान में? वहाँ का काम तू कर तो पाएगा ना? मैं क्यों नहीं कर पाऊंगा, आप सिखा देंगे तो जरूर कर पाऊंगा। लेकिन रख कर देखिए ना काम पर, वरना बीवी से बचने के लिए मुझे घर छोड़ना पड़ेगा। इतना बोल रहा है तो ठीक है, कल से आ जाना तुम। धन्यवाद धन्यवाद भाई, धन्यवाद। अत्री जाखोरा के साइया मार सके ना कोई। ओह, फिर से शुरू कर दिया। अब मैं चलता हूँ, ठीक है? अगले दिन से गगन साईं राम की दुकान पर ही काम करने लगा। कुछ दिनों में ही गगन साईं राम के व्यापार के सारे तौर तरीके सीख जाता है। इसलिए गगन के ऊपर दुकान की सारी बागडोर छोड़कर साईं राम दूसरे गांव के हाटों में व्यापार करने लगता है। गगन, ओह गगन, बोला हूँ कि 1 किलो चावल देना तो। तुम लोगों को और कोई वक्त नहीं मिलता है दुकान में आने को? भरी दोपहरी में सामान लेने आए हो। पैसा देकर सामान खरीदूंगा तो इसमें वक्त की क्या बात हुई भला? और अगर तुम्हें इतनी नींद आ रही है तो दुकान बंद करके अंदर सो जाओ ना। ज्यादा चपर मत करो तो रुको, दे रहा हूँ मैं, रुको। साईं राम कभी हमारे साथ ऐसा बर्ताव नहीं करता था, और तू है कि ऐसे देखो क्या बोल रहा है। हाँ, इसीलिए तो तुम सब लोग उसके सर पर चढ़कर बैठे हो। ये लो तुम्हारे चावल, ले लो। हाँ, और चुपचाप निकल जाओ यहाँ से, जाओ। वैसे कितना पैसा हुआ? 15 रुपए। क्या ये चावल 15 रुपए के? उस दिन तो मैं ये चावल 10 रुपए में लेके गया था और आज 15 रुपए हो गए। हाँ, कीमत बढ़ गई है। लेना है तो लो, वरना वापस रख दो। नहीं, दे। घर में बिल्कुल भी चावल नहीं है, दे। वो बेवकूफ साईं राम, जितना दुकान में ना आए उतना ही अच्छा है। गगन का ग्राहकों के साथ बुरा बर्ताव और सामान का ज्यादा दाम लेने की वजह से साईं राम के दुकान में ग्राहक कम होने लगे। पीठ पीछे धीरे धीरे पूरे गांव में साईं राम के दुकान की बदनामी होने लगी। ये सारी बातें साईं राम के कानों तक पहुंची। इसलिए एक दिन साईं राम ने गगन को घर पर बुलाया और उससे कहा, गगन, मुझे तुझसे ना कुछ बात करनी थी। हाँ बोलिए तो। दरअसल गांव के लोग बोल रहे थे कि तू उनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करता है और सामान का दाम भी तू उनसे ज्यादा लेता है। ये ऐसा मैंने सुना है, क्या ये बात सच है?
साईं राम, तुम मेरे इतने पुराने दोस्त हो, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? असल में गांव के लोग तुम्हारी और मेरी भलाई देख नहीं पाते हैं, समझे? इसीलिए ऐसा बोल रहे हैं। नहीं रे, हमारा व्यापार बहुत पुराना है और गांव वाले मुझसे प्यार भी करते हैं। तूने ही शायद। रहने दो, मैं समझ गया हूँ। सुनो, मुझे भी तुमसे बहुत दिनों से कुछ कहना है, आज ही कह देता हूँ मैं। तो सुनो मेरी बात। क्या बात है? मुझे ये काम करना और अच्छा नहीं लग रहा है। तुम किसी और को ही ढूंढ लो, ठीक है? लेकिन तेरा घर कैसे चलेगा भाई? वो मैं कुछ ना कुछ कर ही लूंगा, ठीक है? वैसे भी तुम अब मुझ पर विश्वास ही नहीं करते हो, तो इसलिए तो यही अच्छा है। देख, तू मुझे गलत समझ रहा है, मेरा वो मतलब नहीं था। नहीं, ठीक है, मैं चलता हूँ। देखो, तुम किसी और को ढूंढ लेना, ठीक है? किसी और को ढूंढ लेना। आज तो मैं बाल बच गया, वरना आज तो मेरी सारी पोल खुल ही जाती। वैसे इसकी दुकान से जितने पैसे गायब किए हैं मैंने, उससे मैं अपनी खुद की दुकान खोल लूंगा। हाँ। इसके कुछ दिनों के बाद ही गगन साईं राम की दुकान के ठीक सामने अपनी एक अलग किराने की दुकान खोलता है। भाई, मसूर की दाल कितने की मिलेगी? जी, 1 किलो की कीमत 7 रुपए। इतनी कम? अच्छी तो होगी ना? अच्छा क्या बोल रहे हैं? बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा। लेकर तो देखिए। ठीक है, फिर तो दे दो। मतलब साईं राम की दुकान में ज्यादा ही कीमत लेता है वो। वो तो लोगों को ठग रहा है। आप अगली बार भी मेरी दुकान में ही आना, ठीक है? हाँ, बिल्कुल। और ये भी कोई कहने की बात है। ये लीजिए आपकी दाल। हाँ, ठीक है। तो फिर मैं चलता हूँ। इस तरह गगन सभी सामान को कम दाम में बेचने लगा। इसी कारण से साईं राम की दुकान में ग्राहक कम होने लगे, लेकिन फिर भी साईं राम ने दाम कम नहीं किए, इसलिए गगन का व्यापार बढ़ता ही चला गया। अजी, सुनते हैं? जरा इधर आइएगा तो। ओह, थोड़ा आराम भी नहीं करने देगी ये मुझे। अरे क्या हुआ? इतनी जल्दी में क्यों बुला रही थी मुझे? हैं? अब बुलाओ नहीं तो क्या करूं? बताइए, आजकल क्या किराने का सामान लाने समय अपनी आंखें घर पर छोड़कर जाते हैं? क्यों, हुआ क्या है? मैं तो बाजार से सबसे बढ़िया ही सामान लाया हूँ। हुआ क्या है? बहुत बढ़िया सामान लेकर आए हैं। ये देखिए, पिछली बार मसूर की दाल में कीड़े पड़े हुए थे और आज इस चावल को देखिए जरा, इसमें चावल कम और पत्थर ज्यादा है। अरे तुम ये क्या बोल रही हो? लेकिन अब और क्या? साईं राम ने आपको सीधा समझकर ठग लिया है। वो क्या आजकल इतना खराब सामान देने लग गया है? नहीं, ये सब मैं गगन के दुकान से लाया हूँ। बाजार में उसने नया दुकान खोला है ना, और उसके दाम भी कम है, तो मैं इसीलिए सोचा कि उसकी दुकान से सामान ले लेता हूँ। दाम कम होने का ही मतलब है कि सामान अच्छा नहीं होगा। इतना समझ नहीं आता आपको? आगे से कभी भी उससे सामान मत लेकर आइएगा। इस तरह खराब सामान देने की वजह से गगन के दुकान में ग्राहक कम होने लग गए और सभी लोग फिर से साईं राम की दुकान पर जाने लग गए। नहीं, इतनी कोशिशों के बाद भी साईं राम की दुकान को मैं बंद नहीं करवा पाया हूँ। अब तो लगता है मुझे कोई दूसरा रास्ता ही अपनाना पड़ेगा। बस, अब हो गया। अब साईं राम, तुम्हें बचाएगा कौन सा राम? अब इस छेद से चूहा घुसकर सारा का सारा सामान खराब कर देगा।
ये क्या हुआ? मेरी दुकान में इतने सारे चूहे कहाँ से आ गए? हाय हाय, मेरा तो सत्यानाश हो गया। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ आपको? अरे आप ऐसे चिल्ला क्यों रहे हैं? देखना गगन, पता नहीं कहाँ से चूहा आकर मेरी दुकान का ये हाल कर दिया है। अरे वहाँ पर ये छेद कैसे हो गया? कल तक तो नहीं था, वहीं से ये चूहे लोग आए हैं। अब क्या कर सकते हैं? तुम्हारा तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया। नहीं रे, ईश्वर की कृपा से ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है मेरा। दुकान का सामान खत्म होने ही वाला था और मैं सोच रहा था कि दुकान के लिए आज ही नया माल लेकर आऊं। ओहो, समझ गया। हाँ ठीक है, तो मैं चलता हूँ। मेरी दुकान पर ग्राहक आकर खड़े हैं। पिछली बार तो कुछ भी नहीं कर पाया, आज साईं राम की दुकान को बर्बाद करके ही छोड़ूंगा मैं। इस पेड़ की मदद से ऊपर चढ़ जाता हूँ, उसके बाद मैं असली काम करूंगा। बिजली कड़क रही है, थोड़ी देर में बारिश हो जाएगी। बारिश का पानी इस छेद से घुसकर साईं राम की दुकान को पानी पानी कर देगा। सारा सामान खराब हो जाएगा। अच्छा, और थोड़ा बड़ा छेद कर देता हूँ। कौन है वहाँ पे? कौन आवाज कर रहा? नीचे उतर। अरे बाप रे, ये कौन आ गया? ये कौन है? मुझे देख लिया तो मुसीबत हो जाएगी। भागना पड़ेगा, जल्दी भागना पड़ेगा। अरे बाप रे बाप रे बाप रे। अरे कोई है? जल्दी आओ सब। चोर चोर चोर। अरे बाप रे, मर गया। लगता है पैर टूट गया मेरा। इस साईं राम की वजह से मेरा खुद का नुकसान हो रहा है। नहीं, अब से ऐसे काम मैं कभी नहीं करूंगा। और थोड़ी सी देर होती तो मैं पकड़ा जाता, मेरी बदनामी हो जाती। अरे बाप रे। हाय हाय हाय, ये क्या हो गया? दुकान में इतना पानी कहाँ से आ गया? क्या हुआ साईं राम, इतना चिल्ला क्यों रहे हो? देखना गगन, कल रात को बारिश की वजह से पूरे दुकान में पानी भर गया है, लेकिन 2 दिन पहले ही मैंने नया छत बनवाया था, पता नहीं कैसे टूट गया। हाय हाय हाय, सच कह रहे हो? फिर तो तुम्हारी दुकान का सामान भीग कर बहुत बड़ा नुकसान हो गया होगा ना? क्या करोगे अब तुम? नहीं रे भाई, ईश्वर ने मुझे इस बार भी बचा लिया। हाँ? क्या? कैसे? असल में दुकान को साफ करने के लिए ज्यादातर सामान कल शाम को ही घर पर लेके चला गया था मैं। दुकान में ज्यादा कुछ नहीं था, इसलिए ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। ओह, तो फिर इतना चिल्लाया क्यों? टूटा पैर लेकर दौड़ कर आया। टूटा पैर? अरे ये क्या, तुझे चोट कैसे लगी? वो कुछ नहीं, कुछ नहीं। कल थोड़ा गिर गया था। नहीं, ठीक है, मैं चलता हूँ, मुझे दुकान खोलनी, चलता हूँ। इतनी कोशिश के बाद भी साईं राम का एक बाल भी बांका नहीं कर पाया हूँ मैं। ऊपर से मेरी टांग भी टूट गई। नहीं, अब तो उसकी दुकान को पूरी ही बर्बाद करके ही छोड़ूंगा। लेकिन इस बार ये काम मैं खुद नहीं करने जाऊंगा। पिछली बार बाल बचा था, बाप रे बाप। नहीं, इस बार अभी सो जाता हूँ। कल सुबह ही पास के गांव में जाकर इसका बंदोबस्त कर दूंगा।
कल्लू भाई, अरे ओ कल्लू भाई, घर पर हो क्या? अरे कौन है रे? अरे तू है कौन? सुबह सुबह मेरी नींद खराब कर दी। सुबह सुबह कहाँ, अभी तो दोपहर होने वाली है। तुझे चाहिए क्या वो बोल ना। मुझे पहचाना है क्या? नहीं, कौन है तू? ये क्या, तुम मुझे भूल गए? अरे मैं गगन हूँ। पेट में जब तक 2 बोतल ना जाए ना, मैं किसी को नहीं जानता हूँ। पहले 10 रुपए दे, फिर दे गगन मगन। कैसे सबको पहचानता है? 10 रुपए क्यों? 10 रुपए क्यों? मैं तुम्हें पूरे 100 रुपए दूंगा। क्या बोल रहा है? दे दे दे। दूंगा, लेकिन उसके बदले में तुम्हें मेरा एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। तू जो बोलेगा वो मैं करूँगा। ते पैसे दे। सुबह से एक गुड़ भी पेट में नहीं गया। अरे सुनो सुनो सुनो, क्या करना होगा उसके बाद में पैसा। हाँ बोल। मधुपुर गांव के बाजार में घुसते ही बाईं तरफ में मेरे दोस्त साईं राम की एक दुकान है। हाँ तो तुम्हें आज रात उसकी दुकान में आग लगानी होगी। कर पाओगे? हाँ बिल्कुल, पैसे के बदले में मैं सब कुछ कर सकता हूँ, समझा? ठीक है ठीक है ठीक है, ये लो 100 रुपए, ये लो, इसमें मिट्टी का तेल है। इस मिट्टी के तेल से तुम आग लगा देना, याद रहेगा ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल याद रहेगा मुझे, बिल्कुल। नगन नहीं, मेरा नाम गगन है। अच्छा एक बार बताओ तो, तुम वहाँ जाकर किस तरफ की दुकान में आग लगाओगे? किस तरफ? बाईं तरफ। अभी तो बताया था मैंने, बाईं तरफ। हाँ हाँ, अच्छा याद रहेगा। बाईं तरफ तो? हाँ बाईं तरफ। तू चिंता मत कर मगन नहीं, मेरा नाम गगन है। और सुनो, दारू पी के ये काम बिल्कुल मत करना, ये मैं पहले ही बोल देता हूँ, ठीक है ना? अरे नहीं छगन, पहले काम उसके बाद दारू। ये दारू की कसम है, समझा? ठीक है, अब मैं चलता हूँ। जगन ने कहा था दारू पिए बिना काम करने के लिए, लेकिन थोड़ी सी दारू से नशा नहीं, उल्टा अच्छा काम होता है। थोड़ी सी पी लेता हूँ। और थोड़ी सी पी लेता हूँ, कुछ नहीं होगा मुझे। नहीं, कुछ नशा नहीं हुआ, थोड़ी और पी लेता हूँ। अरे बाप रे बाप। अरे उस चमन ने क्या बोला था? हाँ, बाएं तरफ। जला दे, मुझे तो यही लग रहा है। जल जा, अब जल्दी से भाग लेता हूँ। अजी सुन रहे हैं? सर्वनाश हो गया है, जल्दी उठिए, आग लग गई है, आग। हाँ, पता है मुझे, साईं राम की दुकान में आग लग गई है ना। अरे साईं राम की नहीं, आपकी दुकान में आग लग गई है। क्या उल्टा सीधा बोल रही है तुम? उल्टा सीधा नहीं जी, पड़ोस का भोलू खुद अपनी आंखों से देख कर आया है और उसने ही मुझे बताया। क्या बोल रही हो? हटो सामने से, मुझे अपनी दुकान बचानी है, मेरी दुकान। ये क्या सर्वनाश हो गया, सब खत्म हो गया। मैं भिखारी बन गया,
सब खत्म हो गया। अब क्या होगा मेरा, क्या होगा मेरा? सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। कुछ खत्म नहीं हुआ है, तू बिल्कुल चिंता मत कर। तेरा व्यापार शुरू करने में मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मुझे माफ कर दो साईं राम। आज तुम्हारा नुकसान चाह रहा था मैं, इसलिए मेरा ये हाल हुआ। मेरा नुकसान? हाँ, तुम्हारी दुकान में चूहा घुसाना चाहा था मैंने, छत में छेद करना, सब कुछ वो मैंने ही किया था, सिर्फ मैंने। आज पास के गांव के कल्लू भाई को कहा था कि तुम्हारी दुकान में आग लगानी है। क्या बोल रहा है तू? हाँ, मैं सच ही बोल रहा हूँ। और उस कल्लू ने नशे की हालत में तुम्हारी दुकान की जगह मेरी दुकान में आग लगा दी। और मुझे माफ कर दो, तुम माफ कर दो मुझे। इसीलिए कहते हैं दूसरों की बुराई करने जाओगे खुद ही गड्ढे में गिर जाओगे। दोस्त, मैंने तुझे माफ किया, जा।